मैंने 12th किया ही नहीं है, मैं डायरेक्टली आई नहीं किया था, मेरे को इसमें से डिस्काउंट मिला। क्या बात है, ऐसे कौन 75% मिलेंगे सर। टाइम कर लिए और ये 2013 से ही अच्छा स्टार्ट हुआ था कि बोर्ड में टॉप 20% आना चाहिए, और 2013 से ही एआईट्रिपल खत्म हुआ था, जीमेल से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने एआईट्रिपल भी दिया है और जीमेल भी दिया है। 2012 में दिया था एआईट्रिपल, 13 में जीमेल भी दिया, दोनों दिए। ये हमारे यहाँ मेरे टाइम पर एक ही बार होता था एग्जाम, तो 2 बार देना पड़ता है। जरूर थोड़ा अदब देना है क्या? हो गया क्या? नो सर। अगर सर के साथ नोट्स लिखना है फिर तो पता रफ्तार चीटी वाली बनानी पड़ेगी। अच्छा, अगर एक मिनट, ठीक है, रुको, कमेंट टॉपिक मत करो। अगर मान लो आपको ऐसे नहीं करना था, कैरेक्टर ऐसे नहीं बांटनी, तो आप कैसे करते? अभी मैंने आपको बताया था कि ये आप 2 मिनट करो, ये 2 किसमें है? किसमें है? पहले में है, तो इन 2 पॉइंट्स की जगह एक रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर होगा, ठीक है? इधर देखेगा, ये तो करना ही दूसरा, तो आर कितना आएगा? 4 × 8 by 12 कितना हुआ? 8/3। अरे बोलो ना यार, क्या आप इन दोनों को हटाकर बातें नहीं, ए और बी के दोनों को हटाकर कितना लगाना चाहते हो? इनका आर इक्विवेलेंट कितना? 8/3। इसका मतलब जो पहले यहाँ से के से करंट एंटर कर रही थी, क्या वही बी से एग्जिट कर रही थी? तो अभी भी करंट पूरी एंटर कर रही है, ठीक? तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? आया कितना? 80/3, 80/, वापस होता है। क्या आपको पता है ए और बी के बीच में 80/3 का ड्रॉप है, और पैरेलल में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या होता है? सेम होता है। अरे बोलो ना यार, 80/3 का यहाँ पर भी ड्रॉप है, 80/3 का यहाँ पर करंट कितना लिखोगे? 80/3 डिवाइड बाय 4 डेल्टा वी बाय आर, यहाँ पर भी डेल्टा वी बाय 80/3 बाय 8 डेल्टा बाय 3। तो दोनों तरीके से सोचना आना चाहिए, इसमें से पास कर दिया। अब कर लो, अब खत्म कर दूंगा। जो तुम्हारे पास मॉड्यूल है ना, उसमें लास्ट लेसन लगते वो अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पर, उसी सीक्वेंस में चलेंगे नोट्स। अरे समझ गए ना? और बाकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चंस है सीट में ही, और जरूरत पड़े तो एससी वर्मा लगाओ, अगर वो भी हो जाए तो पीरियड को सॉल्व करो। सर ये होती है ये लो पीरियड को सॉल्व करो। नहीं तो आशीष सर की जो बुक है वो भी अच्छी बुक है, वो भी सॉल्व करो। लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? रूल्स। सबसे प्रायोरिटी किसको देनी है? सीट को। आज सर फ्री में देंगे। उसके बाद एससी वर्मा, और एससी वर्मा को अगर स्किप करना चाहते हो तो सीधे आशीष सर की बुक सॉल्व करो। आशीष सर बड़ा कर दिया भाई, किसकी जो यहाँ नारायण की जो मैन हेड है, जिसको नहीं जानते, जितनी मेरी उम्र नहीं है ना, उतना उनका एक्सपीरियंस है टीचिंग का। 92 से पढ़ा रहे हैं सर, 1992 से, तो समझ गए ना तुम? हो गया क्या? अरे तुम बातें करने लगते तो मुझे लगता है कि हो गया है। हो गया ये अभी भी सर में पढ़ा है। अच्छा एक बात और, इक्विवेलेंट की बात कर रहे थे हम लोग। जैसे एक और एग्जांपल मुझे आया तो फैन से अचानक से, जैसे आप रोटेशनल मोशन और सेंटर मास पढ़े हैं, पढ़े तो होंगे ना? तो आप सेंटर मास में आप बोलते थे, ध्यान सुनो बात नहीं, सेंटर मास में आप बोलते थे कि उस, और इस फैन का सेंटर मास बीच में होगा,
पूरे बॉडी का मास पॉइंट मास मानकर कहां पर कंसंट्रेट मान सकते हैं? तो वो सच में पार्टिकल नहीं है, क्या फैन पार्टिकल बन चुका है क्या? लेकिन कुछ पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब बच्चा हर जगह बॉडी लगाने बैठ जाता है। जैसे मान लो इस बॉडी पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाना होता, तो मैं वैसे ही एक पार्टिकल पर जो फोर्सेस लगाता जैसे इस पर लग रहे हैं, तो सेम टाइप की इक्वेशन आती, लेकिन सिर्फ इसमें आती न्यूटन सेकंड लॉ के लिए। अगर आप किसी का एनर्जी लिखनी होती तो का एनर्जी के लिए आप पार्टिकल थोड़ी मान सकते हो, तो पार्टिकल तो घूमेगा ही नहीं, तो आप आई ओमेगा स्क्वायर आएगा ही नहीं। तो मैंने बताया इक्विवेलेंट को समझने का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए आपने इक्विवेलेंट माना है, लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं हो गया है। अरे समझा क्या? ये कैलकुलेशन पास करने के लिए समझ में आ गई होगी। खतरनाक तरीके से चिपका। और आती क्या? आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में केवल एक एक्रोस आर इक्वल टू लाइन, बोला आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या लगी होगी, पहले मीनिंग समझते हैं क्या लगी होगी। यहाँ पर बैटरी लगी होगी बेटा, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर बैटरी इस ब्रांच में बैटरी हमेशा बैटरी वाले ब्रांच में लाइन तो यहाँ से आई ऐसे आई होगी। बोले कि आप इन जगह इन पूरे कचरे को हटाकर, अगर मैं इस सारे कचरे को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगा दूँ तो तब भी फोटो ऐसी मिलनी चाहिए। तो इनको हटाकर जो एक वैल्यू लेकर आओगे आर्गुमेंट की, जिससे कि आई का वैल्यू क्या रहना चाहिए इससे, वही क्या कहलाएगा? आर्गुमेंट कहलाएगा। तो अब आपको आर्गुमेंट निकालना सोचना है, क्या क्या दिख रहा है आपको? लिखने का तरीका क्या ऐसा नहीं होता, एक बार लिखने का तरीका समझो। जहां आपको चीजें डायरेक्टली दिख रही हो कि सीरीज में और पैरेलल में, तो उनको हटाओ और उनकी जगह क्या लगाओ? एक लगाओ। और हर स्टेप में आपको डायग्राम बनाना है। क्या यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि सीरीज वगैरह में? नहीं, लेकिन जो करंट यहाँ पहुंची होगी, जो करंट यहाँ पहुंची होगी इस वाली ब्रांच में, ध्यान सुनिएगा, क्या वो ऐसी ऐसी गई होगी? अरे दिख रहा है क्या? तो ये तो श्योर हो गया कि 2 और 4 क्या रहे होंगे, लेकिन किसके बीच में? इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो 2 और 4 के कितना लगा सकते हो? 6 है। वापस से बनाओ। तीनों पॉइंट्स के बीच में आपने 6 लगाया था, और ये कितना था? 3 था, और इतना था 3 था, और ये भी 4 है, और यहाँ कितना है? 2। फिर आपको कुछ दिख रहा है क्या? क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों रेजिस्टेंस के सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ गए? तो ये बेटा आपकी किसमें हो गया? इनकी जगह एक हटाऊंगा, लेकिन कहाँ लगाऊंगा? इन दो पॉइंट्स के बीच। कितना आएगा? 6 × 3 डिवाइड बाई 9, कितना? 2। कितना आया? एक कॉपी कर लेना। अभी भी ऐसे ही करना है, आपको दिखेगा नहीं। एक आगे चलकर अभी कंफ्यूज कर रहा हूं, लाल चेटी। आगे बात क्या हुआ? क्या इन दोनों को हटाकर 2 का लगाया, कहां पर लगाओगे? इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाओगे ना। आप कॉपी में डायग्राम बना दोगे। ये यहां पर जो 2 आया है तो वो चेटी आ जाती। ये 2 ये वाला 2 और ये 4 किसमें है? क्या इनकी जगह है? क्या मैं 6 का लगा सकता हूं? देखो कहां लगाऊंगा? इस और इस पॉइंट के बीच में लगाऊंगा। कंफ्यूजन ना हो तो वापस बनाइए। ये 2 था और ये 3 था, अरे बोल रहे यार। और यहाँ पर आपके ये 2 था और ये 4 था, तो ये 2 पॉइंट्स के बीच में कितना आया था? 6 आया। अरे बोल रहे यार, जब तक एक रेजिस्टेंस ना बच जाए तब तक आप उसको सॉर्ट करते जाइए, छोटा करते जाइए। एक किसमें दिख रहा है? कितना आ जाएगा? इन दो पॉइंट्स के बीच, तो अगली स्टेप में आप सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं? ये 2 ओम का इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना आ गया? 2 ओम का। बोल रहे यार, क्या ए और बी के बीच में ये आपको जो बैठ जाएगी
ये दोनों किसमें है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना हो गया समझ में आया क्या ये आपको मालूम करना है पहुंच जाएगा सीधे स्ट्रेट ना परपेंडिकुलर क्या करूँ यार घर जाके नोट्स करने नहीं बन रहे हैं या गिरफ्तार नहीं मैच वाली मैच का अरे समझ में बढ़िया आता है नोट्स जैसे मैं इसके सर तो नोट सही से बनवाया था बहुत फास्ट था अब कचरा हो जाता है आपके तो 2 डायग्राम बना नहीं बन पाता जब भी आर इक्विवेलेंट निकालना हो है कोशिश करो सर्किट जितना छोटा हो सके उतना करते जाओ छोटा कैसे करो जो सीरीज ऑफ पैनल दिख रहे हैं उनको हटाओ उनकी जगह आर इक्विवेलेंट लगाते जाओ और तब तक करते जाओ जब तक कि सिंगल रेजिस्टेंस समझ उन दो पॉइंट्स के बीच में क्या होगा आर इक्विवेलेंट ठीक है थैंक यू अरे 16 मिनट पीछे रिकॉर्डिंग बढ़िया रहेगा रिकॉर्डिंग 16 मिनट पीछे मतलब मैं क्या करता हूँ तो उसमें जाता हूँ डिटेल में एक बार में मतलब 2 बार सर्च करके बताइए क्लास में तो 3 रिकॉर्डिंग अपलोड करो वो बेकार ये जो ये पॉइंट पॉज कर देता हूँ उसको टाइम बच जाता है ये सी पॉइंट था और ये 16 मिनट पीछे हुआ ये ए और बी को चली रहेगा तो सी और डी के बीच ये था ई अरे इधर देखो सी और ई के बीच में दोनों पैनल में इनकी जगह क्या लगाओगे 2 तो यहाँ पे 2 आ गया तो सी ई और ई डी किसमें आ गए सी डी से तो 2 और 4 कितना हो गया मिलाकर 6 देखो किसके बीच में सी और डी के बीच तो सी और डी के बीच में 3 का है और एक 6 का है उसको सब चल दो लेडी मार हो गया इधर देख 3 ओम 6 ओम और 9 ओम उतना टावर पे तो चले जाते थे वैसे खाने बुलाया तो कुछ वैसे 12 बजे तक जब खाते आए सुबह सुबह इतना खाया नहीं जाता मेरे से नहीं खाया तो इधर देखिए चुप हो जाओ ए इधर देखो आपको इसमें दिखने का होगा कौन सीरीज है कौन पहले आपको बोला गया आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी बताया सभी लोग बोर्ड पर तो आप इसमें कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना जब भी आपको इस टाइप की सर्किट मिले और आपको पता नहीं लग रहा हो तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है इसे बोलते हैं सेम पोटेंशियल नेमिंग करेंगे जिन पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे उनको हम क्या देंगे सेम नाम देंगे क्या नाम देंगे तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है तो मैंने ए पॉइंट का पोटेंशियल ए ही मान लिया क्या फर्क पड़ता है और बी पॉइंट का पोटेंशियल बी मान लिया अब सेम पोटेंशियल वाले को क्या देंगे सेम नाम देंगे इधर देखो तो इस पॉइंट का नाम भी क्या होगा ए इधर से इधर नहीं जा सकता नहीं जा सकता ना लेकिन क्या ये सबका ए होगा क्या इसका भी ए होगा इधर से इधर नहीं जा सकता इधर से इधर लेकिन क्या दूसरा नाम बी है और ए और बी के बीच में तो लगाने हैं तो इधर ये क्या सब पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बी तो इसका भी कितना होगा वापस से कितने जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है उनको ऐसे ड्रॉ करो ऐसे टर्मिनल्स निकालो ये टर्मिनल्स क्यों निकालना समझ में आते हैं क्योंकि यहीं पर तो आप बैटरी लगाओगे यहीं पर क्या लगाओगे बैटरी और कोई नया पॉइंट है जिसका नाम नया हो छूता नया पोटेंशियल भी हो सकता था ना ए और बी के अलावा भी तो नया पोटेंशियल हो सकता था बट इसमें है क्या अरे समझ में आ रहा है क्या तो तीसरे पॉइंट बनाने की जरूरत आप इधर देखिए सब लोग बोर्ड पर ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में लगा है
लगा दो। कितने का? कांटा इसलिए है कि जिससे कि हम यहाँ पे लगा चुके ये बता रहे कंफ्यूजन ना। ये बेटा किसके बीच में है? ये भी ए और बी के बीच में लगा दो। ये भी किसके बीच में है? लगा दो। क्या आपको अब दिख गया ये तीनों किसमें है? पहला किसमें है? क्या डायरेक्टली आंसर लिखना आता है क्या? आज 3 6 9 क्या न्यूमरेटर को सेम बनाना है? तो इसको कितना करना पड़ेगा? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 18 आ जाए जरा सीखेगा। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इसको 3 से सही है ना यार, और इसको 2 से तो ऊपर आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 6 3 हो गया। अरे चमका कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन? तो जब भी आपको इस टाइप के सर्किट्स दिखे और आपको दिख नहीं रहा हो तो उनको थोड़ा इजी वे में बना लो। सेम पोटेंशियल वाले को सेम ना करो। अरे बोलो ना यार, आगे अभी को कॉपी करने का टाइम तो बात करते हैं। वेदर बोलिए ए और बी के बीच में आर्क प्लेट बताता है। अब ये बार-बार आएंगे, हमारे पास एक सर्किट वाला क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। ये दो चीजें होती हैं, ध्यान सुनना। बातें नहीं बोला ना, मैं बोलूंगा तो नहीं बोलोगे। एक चीज होती है शॉर्ट सर्किट करना, शॉर्ट करना है ना, और दूसरा होता है शॉर्ट के अलावा दूसरा क्या होता है? रिलोड कर लियो पर ओपन और क्लोज तो समझते होंगे, ओपन सर्किट को शॉर्ट। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये ध्यान से देखो, ये एक रेजिस्टेंस था R, इसको शॉर्ट कर दिया। इस शॉर्ट का मतलब है कि आपने यहाँ पर ऐसे वायर लगा दिया, इसे क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। अरे बोल रहा है यार, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया? खराब हो गया। ये रेजिस्टेंस क्या हो गया? खराब का मतलब क्यों हुआ कि जो पोटेंशियल यहाँ पर था, क्या हर पार्ट की पोटेंशियल वही हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब है क्या? अरे बोल रहे यार, तो इसको अब क्या आप सिंगल वायर से रिप्लेस कर सकते हो? तो अगर पूछा जाता कि ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट बताओ, अगर ये एक पॉइंट था और ये बी, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 0। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? अरे बात समझ में आई क्या? सभी लोग मॉड्यूल निकालो और क्वेश्चन नंबर पेज नंबर बता दो। नहीं लाया तो उसी कर दे। लाया हूँ मैं, निकालने का मन नहीं है। मैं निकाल रहा हूँ। चिपकाने जब बचे थे चिपका बढ़िया तो यहाँ से मुड़ी हुई है, ऐसा सही है, बस ऊपर से ऐसा पूरी ऐसा लग रहा है कि सबसे महंगी में आ गया हूँ। ये सर पेज नंबर ऐसी हालत रही ना तो वही करोगे फिर। 10 रुपये किलो। घर वाले ना जैसे वो पिटाता ना जो बच्चा, वैसे अगर पिटा नहीं निकले ना तो बोलेंगे जाओ खुद कमाओ यार, पता लगे नारियल लगा के सब्जी बन गई। ये सब्जी बन मुझे मिलता है तो मसाला कौन सा है क्वेश्चन? हमारे को तो कच्ची बस्ती थी, उसमें से बनती है सब्जी कच्ची।
पेज नंबर सर 137 ओके सर ये वाह ये है सर्किट पेज नंबर 137 क्वेश्चन नंबर 15 एम और एन के बीच में आर्गुमेंट पूछा है। अपार्टमेंट की बिल्डिंग का एम सर्किट और एन के बीच में क्या पूछा है आर्गुमेंट। तो एम और एन, एम वाले पॉइंट का पोटेंशियल है उसे एम ही नाम दे दो और एन वाले को एन नाम दे दो। जब आप इस क्वेश्चन में जब सारे पोटेंशियल लिखते हुए एम 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 जाओगे तो बीच में एक वायर मिला एक दिखा है आपको, क्या इधर जाकर की हुई एम ही हो गया पैरेलल में लेकर प्लस कर दो। सब देखोगे सबके पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा होगा जीरो। तो क्या इन सभी रेजिस्टेंस को हटाकर क्या आप सिंगल एक वायर लगाने वाले हैं जिसकी रेजिस्टेंस कितनी वाली है जीरो। इसको एम और एन के बीच में आर्गुमेंट कितना हो गया जीरो। नकल देखने में बड़ी थी पर गंदा लग रहा था बट एक लाइन का क्वेश्चन था। इसमें बताइए क्या होगा बताओ। ये बीच में वायर है तो ये यहाँ पोटेंशियल में x होता है यहाँ पर कितना होगा तो इसके क्रॉस कितना हो गया जीरो। ऐसे ये क्रॉस कितना हो गया या इनको हटाकर सिंपल एक वायर लगा सकता हूँ यहाँ पर। यस सर इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा है। अरे बोल रहे यार यस सर तो वापस से डायग्राम बनाइए, वापस से डायग्राम बनाइए। क्या आपका दिख रहा होगा इधर देखो ये पता नहीं चल रहा सीरीज पैरेलल में लेकिन क्या ये देखिए आपको 2 और 2 किसमें है लेकिन बड़ी सारे खराब हो गए कि हो गए और ये भी इसके साथ किसमें है इन दो पॉइंट्स के बीच में आर्गुमेंट कितना था 6 क्या वो इन दो पॉइंट्स के बीच में आता और एक 3 इधर लगा हुआ 6 और 3 किसमें आ गए पॉइंट्स के बीच में इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना लगाते 6 * 3/9 कितना 2 क्या वो इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना लगाते ये 2 और 1 2 यहां पर आता वो किसमें आ गया सी तो आर्गुमेंट क्रॉस से कितना हो गया ऐसे समझ में आया क्या आ गया समझा क्या यस समझा क्या यस ये खराब क्यों हुए क्योंकि इनका और मैथमेटिकली अगर आपको देखना है मैथमेटिकली मैं प्रूव कर सकता हूं क्या देखिए सभी लोग बोलो वायर क्यों बन रहा है लेट इसका रेजिस्टेंस Rx और इसका कितना मान लिया x और x का इंटू क्या है यहां पर तो ए और बी के बीच का आर्गुमेंट निकालते तो आप मान ए बी क्या लिखते बोलो Rx अपॉन R plus x अरे ये तो लिखते हैं पैटर्न बनाएंगे यस सर और यहाँ पर लिमिट जो लगी हुई है यहाँ पर लिमिट लगी हुई है तो क्या x टेंड्स टू 0 है x टेंड्स टू क्या है 0 0 तो ये तो r प्लस 0 आ ही रहेगा बड़ी किसको नहीं कर रहा है 0 तो इसका कुछ क्या भी 0 इसको डायग्राम क्या लगा सकते हैं सिंपल कनेक्टिव बात समझा क्या एक तो इन सबको पैरेलल में कर लें सबको प्लस कर रखना इनको कर लें दो कर लें सिंगल वायर आज का कितना ही इन सबको है इन सबको ऐसे नहीं किधर है इन सबको पहले पहले ये 3 फिर ये 2 फिर एक वायर जो बनेगा छोटा सा इस पे कर देंगे यहाँ पे भी नहीं है एक पैसे और इसमें भी नहीं है बीच में जाएगा यहाँ में नहीं यहाँ में है यहाँ में तो सब जगह नहीं यहाँ पे भी नहीं है ये चीज क्या टाइम तो होगा बताओ 40 सोच मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा 10 मिनट में शाम तक प्रतीत हो रहा गलत प्रतीत हो रहा देखिए एक क्वेश्चन जब मैंने रेडी किया हुआ है देखिए
ये सॉल्व हो गया? इस पैरेलल में वो वाला क्वेश्चन R equivalent across A and B। इसीलिए अपन से जोड़ रहे हैं कुछ भी नहीं, जीरो आएगा कुछ भी है क्या? नहीं, ठीक। ये 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 3 है, 3 है और A और B है। क्या आपको कुछ दिख रहा है, कुछ खराब हुआ है? बहुत खराब हुआ है। क्या ये 2 और 2 आपको दिख रहा है? जितना सर्किट छोटा कर सकते हो उतना छोटा करने की कोशिश कीजिए। आपको ऊपर ये दिख रहे होंगे, ये सीरीज में दिख रहे हैं क्या? तो अगर 2 मिनट ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसको मैं C बोल रहा हूँ। क्या ये भी B पॉइंट नहीं रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोलना यार। यस सर, ये अलग पॉइंट है जिसका नाम मैं D बोल दे रहा हूँ, तो ये भी क्या होगा? D होगा। यस सर, क्या 2 और 2, 2 और 2, क्या D के ही बीच में 4 आते? एक तरीके से क्या ये शॉर्ट हो गया? क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। तो एक चीज समझ, इस इधर से मैं बोल ये 4 और 4 सीरीज में होते कि नहीं होते? ये 2 2 भी सीरीज में होते, लेकिन क्या उनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? 0। तो क्या मैं डायरेक्टली पूरे कचरे को हटाकर क्या एक वायर लगा सकता हूँ? तो मुझे क्या चमका? ध्यान सुनिएगा, ये 2 का, ये 3 का, इधर एक 3 का और इनकी जगह ये तो 4 का था, कि ये पूरा कचरा क्या हो चुका है? वायर हो चुका है। ये 4 का और ये वायर हो चुका है। और देख कौन था? 3 का। क्या इसका नाम B था और इसका नाम क्या था? A था। अब आपको फिर से कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या? क्या ये आपके सीरीज में है? तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो। क्या वो इन 2 पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं? तो रूट किस में आते हैं? पैरेलल में दिख रहा है, 7 और 3 पैरेलल में है, तो ये कितना आएगा बताओ? 21/10। कहाँ लगाओगे? क्या इस और इस पॉइंट के बीच में इक्वेशन को छूट गया क्या? नहीं। क्या ये 2 पॉइंट्स के बीच में लगाते हैं? कितना? 21/10। तो फिर इसका इस पूरे कचरे को हटाकर 21/10 लगाते, क्या वो यहाँ लगाते? क्या इन तीनों आपस में किसमें आ जाते? तो 2 + 3 + 2.1 2.1 ही हुआ ना, तो 7.1। तो R equivalent across AB कितना आया? 7.1। करिए। RA + RB प्लस पैरेलल तो 7 ओम वाला और 3 ओम वाला ये सारा का सारा कचरा वायर क्यों बन गया? ये समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने 4 की जगह एक 8 लगाते, 2 की जगह हम 4 लगाते, तो दोनों क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया मतलब वो खराब हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उधर करंट नहीं जाएगी, लेकिन R equivalent में उनका कोई भी रोल नहीं है। बस इतनी कहानी है। आईसी फोन बता, आईसी फोन में जो आईसी होती है ना, फोन के अंदर वो जो भी आईसी होती है, इंटरनल चिप सही बात है। चिप होती है छोटी छोटी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मेरे मेरा फोन था ना, डब्बे वाले से आईसी शॉर्ट हो गई थी अंदर से। वहाँ गया था ना गणपति प्लाजा, जहाँ पर है फोन का अलग पूरा फोन का जैसे वहाँ पर से 8 टाँके वाँके लगाए क्या जल्दी जल्दी स्विच ऑफ होता तो फोन ही होते देख जा हाँ भाई। तो इसके फीचर को क्या क्या मैंने जरूर करा, इसमें BGMI नेट की ये सब लोग मैंने खेल रहा था इस मोटा कॉपी कर लिया क्या? मेरे रूट तो होता है कि सब कुछ भी कर सकते बातें मत करो फिर। ये सारों पे नचेगा। नहीं देख ओवर एक तो कंपनी सेट कर देती है कि अपना तुम सच बताना, तुम सच में ये पढ़ाई की बात डिस्कस करते हो क्या? सर बहुत बुरा सर है। तू ये सच की बात कर रहे हैं? बुरा सर है। उस लोगों को ऐसा लगता है कि गार्डन में घूमने हुए आए हैं।
एक दो तो है ऐसे एक दो अच्छा बहुत से कुछ पता अरे नहीं इसको आ रही भाई मेरी आंखें टेढ़ी है क्या कुछ ना होगा मजाक बात नहीं मैं बोला देख रहा हूँ उसको ऐसा बोला है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कंपनी को ऑफर के लिए चीफ फ्रीक्वेंसी होती है उससे नहीं और अपन को छोड़ इन्फिनाइट तक जा सकते हैं ऐसी बात है जैसे मैंने दूर तो कर ही रखा था 90 पे सपोर्ट नहीं करता फोन उन्होंने दम ये 30 पे चलता था मैंने करते ओवरक्लॉक कर दिया उसने रेड वाला डायग्राम है वो 4 गीगाहर्ट्ज़ कर दिया डबल बीजे में खेलेगा था उसमें मैं आपको देख क्या होगा कि 3 और 6 खराब हो चुके हैं शॉर्ट हो गया इसलिए तो यहाँ क्या लगा दोगे हुआ है कुछ तो फिर जाना आप दूसरा क्वेश्चन था आपको देख रहा हूँ अच्छा वो प्रोसेसर तो बच गया आईसी से एक पावर सप्लाई वाली आईसी थी शॉर्ट हाँ तो सही है ना पावर कैपेसिटी है 4 वोल्ट की डाउनलोड में 10 वोल्ट की पावर ज़्यादा खींच लेते प्रोसेसर में 4 गीगाहर्ट्ज़ और पे चल तो रहे थे गर्म हो गया लास्ट हो गई सर लास्ट तो गया कम से कम बच गया शॉर्ट सर्किट अपने अंदर ही इसके बाद इसके बाद इतना तंग नहीं करता हूँ तभी भी है लेकिन मैं ऐसे नहीं करता यार करते बीजे में खेलिए 90 FPS पे अब तो इसके लिए है मेरे पास यस सर तुम्हारे अंदर 2 घंटे का झेली नहीं जाती ये अच्छा है कि रिक्वेस्ट करो कि 1.5 घंटे की क्लास हो जाए 1 घंटे तुम्हारी चीटियां काट लगती है जैसे कि 1.5 घंटे के बाद दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो कुछ लोग 1:45 से बची है 1 तो अभी ये वही टाइम आ चुका है ऐसा करना मैं नहीं तो मैं फिर से आज आपको बुलाऊंगा और आज एक्शन हो गया मुंह से नहीं बोलूंगा एक्शन क्या होगा पहले तो क्लास से बाहर किसी सर को पूरा डेटा तुम्हारा दूंगा और कल तुम्हारी तैयारी बुलाऊंगा मानते नहीं उनसे वो तुम्हारा केस का बढ़िया से मान लेता हूँ देखिए अभी बोर्ड पर आप कैसे वाला कुछ पार्ट सीख रहे हैं जहां पर आपको सिखा रहे हैं आपसे अगर पूछा जाए कि इस 4 ओम में कितनी करंट जा रही है तो यहाँ पर लूप लॉ और नोडल मेथड लगाना बेवकूफी है जब मैंने आर इक्विवेलेंट वाला को सीख लिया है तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा चीजें आसान हो तो आप क्या करोगे सभी लोग ध्यान से क्या क्या दिख रहा है आपको बेटा ये आपका क्या है पहले में तो 3 4 की जगह कितना हो जाएगा अच्छा आप याद रखना अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स जिनकी वैल्यू r है और वो किसमें है इनका दे डाले n टाइम्स ठीक है तो इनका r इक्विवेलेंट आप डाल सकते हैं क्या r by n कुछ लोग के साथ नहीं बताइए कैलकुलेशन पास करिए तो ये कितना हो जाएगा 2 आप फिर से ड्रॉ कीजिए ये 4 है और यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ पर कितना है 3 है और नीचे कितना है 3 बताऊंगा जब छुट्टी वाला ये 3 का ये किसमें मिला इसमें ये सीधी 4 और 2 6 अब ये तो वापस ड्रॉ करने की जरूरत है 6 और 3 किसमें आ जाएंगे तो क्या इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना लाइन लेकर आते हैं तो ये बाकी तो सेम ही रहता तो यहाँ पर a और b के बीच में कितना आ गया 2 3 और ये 2 इसमें आ गया सीरीज में इन्हीं दो पॉइंट्स इन दो टर्मिनल्स के बीच में r इक्विवेलेंट कितना होगा 5 इसका बैटरी कितनी करंट दी होगी चल रही है एक और बना कोई दिक्कत नहीं ये 3 है और इधर छोटे कितना आ गया 2 और यहाँ पर बैटरी लगी हुई नहीं चेक कर तो बैटरी के थ्रू या बैटरी वाली ब्रांच में कितनी करंट जा रही है वेरिफिकेशन कर दिया क्या डायरेक्ट बता सकते हो कितनी आ रही है चल गया 20 अपॉन r इक्विवेलेंट 5 लेक्चर देखा तो कितना हो गया 4 एम्पीयर अब कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है बात है नहीं सभी लोग बोर्ड पर अभी मत समझाओ दूसरे को 10 समझो आपको ये पता लग गया कि बैटरी ने जो टोटल करंट दी है कितनी दी है 4 देखिए मतलब बैटरी नहीं दी जस्ट बोल देखिए तो कितनी दी है 4 एम्पीयर तो
चार का मतलब कि यहाँ पर भी 4 एम्पियर आई होगी, इधर से भी 4 एम्पियर आई होगी। अब मैं पहले इधर गया, फिर यहाँ पहुंचा, अब वापस मैं इधर जा रहा हूँ। इसलिए हर डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, क्या ये 4 बेटा इधर भी नहीं होगी? अरे ये होगी ना। अभी 4 जब यहाँ जा रही थी, तो इसके पास एक ब्रांच इधर थी और एक ब्रांच, इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना था? 6। इसका कितना था? 3। कि जो अब आई बढ़ने वाला है, क्या वो उन रेजिस्टेंस में बढ़ने वाला है जो पैरेलल में है? और पैरेलल में जो करंट बढ़ती है, क्या रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ती है? तो ध्यान सुनिएगा, इसी दिन के लिए कैलकुलेशन सिखा रहा था। तो मान लो इसमें करंट गई बेटा I1 और इसमें टोटल करंट कितनी गई? तो I1 और I2 का रेशियो बताइए। अरे बोलो ना यार, ये 1/3 रेशियो 1/6। सही ना? बोलो ना यार, कितना हो जाएगा? 2:1। इसलिए पता नहीं वीडियो से टेक्निक करते हैं सर्वर सही ना? 6:3 2:1। क्या I1 की वैल्यू आप डायरेक्टली बता सकते हो? 2/3 × 4 नाम लिख देगा और I2 4 में से सेपरेट कर दो, या फिर I2 क्या होगा? 1/3। अरे बोलो ना यार, किसको बांटना था? 4। क्या यहाँ तक समझ पाया? कि आपको ये पता लग चुका है कि इस ब्रांच में जो करंट गई थी वो कितनी थी? 4/3। क्या यहाँ तक पहुंची बेटा? क्या इसको फिर 2 बार बांटना है? इक्वल रेशियो से आधे आधे बढ़ जाएगी। इधर कितनी होगी? 8/3। इधर कितनी होगी? अरे सॉरी, हाँ हो गया। से ले रहा है कैसे दो इधर कितनी होगी? 2/3। इधर कितनी होगी? 2/3 तो और इसमें कितनी गई थी? टीचर लोग तो 8/3 कह रहे थे 8/3 4/3 का पहला में 4 कैसे सॉल्व किया वो समझ में आया? बढ़िया। अब ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैं अपने मॉड्यूल का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप उसमें पेन चलाएं। जी यही है। मुझे लगा ये वाला तो ये है स्टडी रेज.cc कर लूँगा। याद कर ले स्टडी रेज.cc क्वेश्चन पेज नंबर 123 पेज नंबर 123 इलास्ट्रेशन नंबर 35। मेरी बात सुनो, 33 हम कर चुके हैं, 33 वाला कर चुके हैं, 34 करो और 35 करो, 34 करो और 35 दोनों करो। कॉपी में उसका आप खुद कॉपी कर लेना। इलास्ट्रेशन कितना था? 34 और इलास्ट्रेशन 32। क्वेश्चन कहाँ जाके कॉपी करते रहना। क्या 34 लल्लू सा क्वेश्चन में हो जाएगा? इतना भी लल्लू नहीं दिख रहा। इधर देखिए, इधर एक आ है, एक आ है, एक आ है। क्या कह रहा है? दोनों कॉपी में करने हैं 30 और 35 अच्छा तेरी तेरे वाली बोले थी अच्छा ये है और ये क्या है? क्या अभी तुमको सीरीज पहले कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सभी लोग बोर्ड पर है। ये एक दूसरे टाइप का एग्जांपल है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इस वाले में देखिए, हमें ए और बी के बीच में चाहिए था, तो ए और बी को आप पहले से बना लो और ए का पोटेंशियल ए ही मानो और बी का पोटेंशियल बी, और बाकी अलग नहीं मान पा रहे तो सी और डी कुछ अलग मान सकते हैं। जैसे एक बार सुन लो, इधर बंद करो, पेन मत चलाओ। क्या ये इस पॉइंट का एक पोटेंशियल है? अरे है कि नहीं? इधर का कितना होगा? एक। इधर से इधर का नहीं लिख पाएंगे, इधर से इधर का भी नहीं लिख पाएंगे। इसका बेटा कितना है? बी 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 बी, तो यहाँ का कितना हो गया? बी। अब इधर से इधर का भी नहीं लिख पा रहे, जैसे नया पॉइंट मानना हमने कितना? सी। अब सी को ऐसा नहीं करके यहाँ बनाओगे। सब लोग बोर्ड पर, जब आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो दिख रहे हैं वो ए बी बी सी ए सी के बीच में दिख रहे हैं, इसका मतलब सी सही जगह पे बनाइए जिससे कि आप प्रॉपर रेजिस्टेंस लगा पाए, ना कि मालूम पड़ा सी यहाँ बना दिया कि सर्किट देखने में अच्छा बने और समझ में आए कि कौन सी जो पहले में उससे ज्यादा कचरा पे डाला। अरे होएगा कि नहीं होएगा?
तो सी कहाँ लगाना चाहिए? क्या यहाँ जोड़ना चाहिए? ये सी क्या है? एक पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल कितना माना है? सी। ए क्या है? पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल कितना है? ए है। बी क्या है? जहाँ पर पोटेंशियल बी। सभी लोग बोर्ड पर। ये वाला रेजिस्टेंस बेटा ए और बी के बीच में लगा है, लगा दो। ये रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में लगा है, लगा दो। ये रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में लगा है, लगा दो। ये भी किसके बीच में लगा है? बी और सी के बीच में लगा है। क्या आपको अभी दिख रहा है? ये दोनों किस में आ गए? कितना हो जाएगा? ये दो पॉइंट के बीच में आता r/2 और r किस में आ गए? एक और बार बना। एक पॉइंट था, ये r था, इसी पॉइंट था, यहाँ पे कितना चुका था? r/2 और ये कौन सा पॉइंट था? b। अब तो हो गया होगा यार। r/2 और r किस में बेटा? सीरीज में। तो कितना हो गया? तो a और b के बीच में कितना आएगा? 3r/2 और दूसरा कौन सा है? r। आपस में किसमें है? पैरेलल में। तो कितना होगा? 3r/2 r अपॉन 5r/2। कितना हो गया ये? 3r/5। सही है क्या? आंसर कितना हो गया? 3r/5। अरे चमका गया। इलस्ट्रेशन नंबर 35 755 पांच हो जाएगा 35। सब लोग पेन चलाइए, सॉल्यूशन कोई भी नहीं देखेगा। देखिए बहुत बढ़िया ईमानदारी। इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि इनमें सीरीज में जाएगा 3/6 नहीं 1/6 क्या होता है? 3/6 कितने हुए? 18 सीरीज में होगा। उसके बाद ये इसको सीरीज में कैसे? इसका इन दोनों का एक सी में जुड़ा हुआ है, दोनों का एक बी में जुड़ा है, तो दोनों में क्रॉस पोटेंशियल हर एक बंदा की ये तो हो गया। ये तो पूरा सेक्शन ये तो है। इसके बाद अरे इधर देखो, ये दूसरों को भी डाउट हो सकता है। ये दोनों किसमें थे भाई? सीरीज पैरेलल में। तो यहाँ r/2 आता, तो बैटरी यहाँ पर लगी हुई है ऐसी। तो यहाँ से जब करंट जाती आई, तो जो करंट इधर जाती वही r/2 में जाती। तो r और r/2 फिर किसमें आते? सीरीज। अरे बोलो ना यार। तो इसलिए कि r और r/2 सीरीज में आ गए, तो ये कितना हो गया? 3r/2। क्या बैटरी यहाँ जुड़ी हुई थी? तो a और b के बीच में ये r निकाला था। यस सर। तो अब क्या a और b के बीच में, दोनों रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। तो किसमें आ गए? पैरेलल में। आगे लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 35। हां बताओ। बातें नहीं बाकी है, सुनने दो। अरे होता क्या? तो एक जगह 0 मानते पोटेंशियल, एक जगह b मानते, बाकी b वोल्ट की बैटरी लगाते। तो एक 0 पॉइंट वाला पॉइंट होता है और एक b वाला। और दूसरी जगह पोटेंशियल आपको पता नहीं तो दूसरा मानते। तो मैंने कहा अगर a और b के बीच में ही निकालना है तो a वाले पोटेंशियल बैटरी तो लगाते। तो यहाँ पर ये बैटरी, ये वाला पोटेंशियल कितना हुआ? b। कितना हुआ? 1। तो a और b के बीच में ये में था। तो मैंने बोल दिया कि आप तो क्या करो, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को सेम नाम दे। और अगर किसी का डिफरेंट आ रहा है, आपको सीरीज में नहीं दिख रहा है, तो दूसरा डिफरेंट नाम दे दो। इसमें a और b के बीच में पूछा था, तो मैं टर्नस a और b माने। अगर तुम बोलता कि मेरी बात सुनो, बोलता b और c के बीच में बताओ, किसके बीच में? अगला क्वेश्चन इसी में वही कर लेते हैं, अगर हो पाया तो बोल पाया। अगला क्वेश्चन इसी में देख लो। अगला क्वेश्चन इसमें मैं बता रहा हूँ, वो बताना है आपको। अरे यार बेसर हो गया, बोल दो।
मिनट रुक जाओ। आर इक्वलेंट अक्रॉस बी और सी नाम कर रखा है, इसका नाम बी था, उसका नाम क्या था, सी था। तो कैसे बनाते, तो टर्मिनल्स ऐसे निकालते, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ध्यान बैटिंग मतलब इनके बीच में लगी हुई है। दूसरा एक पॉइंट कौन सा है, ए, तो ये पहला वाला ए और बी के बीच में है, लगा दो। बी और सी के बीच में है, लगा दो। ए भी बी और सी के बीच में है, लगा दो। ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, बोलो ना यार। और ये किसके बीच में है, ए और सी के बीच में। अब बी और सी के बीच में आर्गुमेंट दे बैठे, बात नहीं। अरे तुम क्या बोलता नहीं, क्योंकि ये समझ में नहीं आता, तुम्हें सिखाने के लिए जरा पार्ट होता है। फिर क्वेश्चन नहीं बने, तुम्हारे भगवान ही उतरे ना, वही पढ़ा पाए, मुझे ऐसा लग रहा है। कर भी नहीं है सीखने की। हम लोग पढ़ा नचा के भेज देते हैं, कितनी वो होती है, समझ में आया? यहाँ पर ए और बी, बी और सी के बीच में अब जो भी करंट जाती है यहाँ पहुंचती, इसमें जाती, इसमें जाती और इसमें जाती, तीन ब्रांचेस थी उनमें बढ़ती। लेकिन जो करंट इसमें जाती वही इसमें जाती, तो ये किसमें हो गए, आर और आर कितना हो जाएगा, क्या यहाँ लगाते। अभी 2R और R बी और सी के बीच में किसमें हो गए, तो इसमें 2R R और R को ही उल्टा करके जोड़ना है, फिर सीधा करना है, तो न्यूमरेटर सेम बनाना है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, और तो इसका आंसर क्या आने वाला था, समझ में आया तुमको? आर इक्वलेंट अक्रॉस बी सी कितना आया, 2R 2 2 4 अपन में एक बन गई है 2R बाई। क्लियर हुआ? अभी एक ही क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, मैंने एक बार क्वेश्चन बनाया अभी, अरे समझ में आई क्या मेरी बात? तो अभी मैं 50 बार बोलता हूँ, 2 मिनट जाया करो, फिर डाउट आते हैं। और तुम जो जैसे ये भी अगर वापस अगर पूछता है तो उसका नहीं, बस यही होता है जो मैं पहली बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही दोबारा कर रहा होता हूँ। लेकिन वो रीजन क्या होता है, सुना ही नहीं होता है, सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। तो एक ही तरीका है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कराने पड़ेंगे।